शरीर को मिलती है, पर वो शरीर की अंगूठी भी परिजन रहने देते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं और कभी नहीं निकलती है तो उंगली काट करके, अंगूठी काट करके नहीं, उंगली काट करके अंगूठी निकाल लेते हैं। सोचिए आप, ये पूरा जगत जड़ का दीवाना है और जड़ के लिए पागल हो रहा है और उसमें हम भी अपना अमूल्य जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। पर ज्ञानी बोलते हैं कि ये आत्मा यदि कुछ समय चिंतन करके, मनन करके एक निष्कर्ष निकाल ले कि मुझे इस जीवन में वो प्रयास करना है जो जिंदगी भर की एक उपलब्धि बने, जो मरने के बाद मेरे साथ जाए, उस चीज को मेरे को जिंदगी में पाना है, मुझे उस चीज को नहीं पाना जो मरने के बाद यही छूट जाएगी, तो उसको जीवन की एक दिशा मिल जाएगी। जो साथ में नहीं जाना उसके लिए क्यों न्यौछावर करना अपना जीवन? जो साथ में जाना है उसके लिए हमको परिश्रम करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। एक व्यक्ति गांव में एक बार गया, कभी कभी शहर वाले को गांव जाने का योग मिलता है, गन्ने के बिल्कुल लहलहाते खेत थे वहां पर। उसने पहली बार देखा कि गन्ना इतनी आसानी से उपलब्ध है। उसने कहा कि थोड़े गन्ने इकट्ठे कर लेता हूं। गन्ने इकट्ठे तो कर लिए, पर उसने कहा अब घर तक ले जाऊंगा कैसे? बहुत बड़ी समस्या आ गई। उसने कहा चलो हाथ में लेके चलता हूं, घर वालों को भी खिलाऊंगा, स्वयं भी खाऊंगा, कितने दिन तक ये गन्ने मेरे घर पे काम आते रहेंगे। पर एक कोस गया, वो थक गया। उसने कहा भैया इतना भारी भार तो नहीं ले जा सकता, ऐसा करता हूं कि 25% गन्ने यही रख देता हूं, 75% गन्ने से काम चलाऊंगा। पर होता क्या है कि आधा कोस और आगे जाता है, वो बोलता है इतना भी उठाना बहुत भारी काम है, चलो आधे फिर कम कर देता हूं और 50% ले जाता हूं, 25% यही छोड़ देता हूं। फिर एक कोस गया, वो 25% फिर छोड़ दिए। फिर एक कोस गया, उसने कहा अब तो एक भी नहीं ले जा सकता, इतना थक गया हूं, सब गन्ने यही छोड़ू, मैं तो घर पहुंच जाऊं बस। अब आप बताइए कि उसके पूरे परिश्रम की सार्थकता क्या है? हम भी क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। पहले छोटे मकान में रहते थे, फिर एक बड़ा मकान बनाया और संतुष्ट हो गए कि देखो ये अपनी उपलब्धि है, अपने 10 साल में इतना कमा लिया कि एक बड़ा मकान बना लिया। लेकिन मकान जैसे ही बड़ा बना तो एक चिंता फिर आ गई कि मकान खाली खाली दिखता है, क्या करना? तो इसको बसाओ, चीजें खरीदो। उपभोक्ता संस्कृति में उपभोग करने की खूब सुविधाएं मौजूद है, अपन सामग्री लाओ और मौज मनाओ। सामग्री लाते गए, अब मकान छोटा पड़ने लग गया। फिर क्या करते हैं, अब नया बड़ा मकान चाहिए जिसमें सब सामग्री आ जाए। फिर वापस सामग्री कम पड़ जाती है, ऐसे कभी सामग्री कभी मकान, कभी सामग्री कभी मकान, इसमें उलझ के पूरा जीवन निकल जाता है। क्या जिंदगी सिर्फ इसीलिए मिली है? अरे पशु गति में भी अपन मकान तो बनाते रहे, मकान के रूप बदलते रहे, लेकिन मकान तो बनाते रहे। पशु गति में परिवार बसाते रहे, पशु गति में भोग संभोग करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, घूमते फिरते रहे, टहलते रहे। ये जो मनुष्य जीवन है, ये सिर्फ पशु गति के समान जीवन बिताने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन तो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिस पर हम उस दिशा में टर्न हो सकते हैं जिस दिशा में वापस नीचे नहीं जाना पड़ा। पूरा खेल जो है हमारी वृत्ति और हमारी प्रवृत्ति का चल रहा है। वृत्ति मतलब भीतर का जगत और प्रवृत्ति मतलब बाहर का व्यवहार। भीतर में जो भावना है वो वृत्ति है और इन भावनाओं के आधार पर जो बाहरी व्यवहार है ये प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्रवृत्ति का यहां पर आकलन हो रहा है। कर्म अकाउंट जो है वो बराबर अकाउंटिंग कर रहा है, कर्म अकाउंटेंट बराबर अकाउंटिंग कर रहा है कि आपका कौन सा व्यवहार और कौन सी वृत्ति किस खाते में जाएगी। और पूरे के पूरे जीवन का जो अंत में बैलेंस शीट बनेगी, एक सार बनेगा, उस सार के आधार पर तय होगा कि आगे इस संसार में हमें कहां जाना है और कैसी कैसी परिस्थितियां पाना है। एक पशु गति का जीव तो धीरे धीरे सहनशीलता का परिचय देकर के, सहिष्णुता का परिचय देकर के, सरलता और सहजता का परिचय देकर के, डंडे खा करके भी चुप रह करके वो धीरे धीरे पुण्य का संचय करता है और 60 साल 70 साल 80 साल के लिए मनुष्य जीवन पा लेता है। लेकिन ये मनुष्य कितना नादान है कि 60 साल 80 साल का जीवन मिलने के बाद भी
अपार पुण्य का उदय मिलने के बाद में भी, देवगुरु धर्म मिलने के बाद में भी, संसार की उत्कृष्ट में उत्कृष्ट साधन व्यवस्था पाने के बाद में भी, ये इस मनुष्य जीवन को इतना बिगाड़ता है कि एक ही भाव में अनंत पशुगति के भाव बना ले, इतनी तैयारी कर डालता है एक ही भाव में। कारण एक ही होता है कि यहां आकर के वो तन धन परिजन में अटक जाता है। तन से निकलता है तो धन की ओर भागता है, धन से निकलता है तो परिजनों को देखता है, बस इस चक्रव्यूह में फंसा रहता है, इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता। पर समझ नहीं पाता है कि इस संसार में कितनों को एक सुंदर में सुंदर तन मिल गया, कितनों को अपार में अपार धन मिल गया, कितनों को पूरी सेंचुरी एक्सप्रेस जैसा परिवार मिल गया, उसके बावजूद जीवन का सुकून नहीं मिला। यह गारंटी नहीं है संसार में कि कोई व्यक्ति मर्सिडीज कार में घूम रहा हो तो उसके मन में बिल्कुल मस्ती रहेगी, उसके मन में आनंद बना का बना रहेगा। यह गारंटी नहीं है। यह गारंटी भी नहीं है कि जिस घर में ज्यादा लोग रहते हैं तो जितने लोग रहते हैं उस अनुपात में वहां शांति ज्यादा रहेगी। ऐसे तो कई घर दिखते हैं जिसमें जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा क्लेश कलह होता रहता है। पर ऐसे घर बिरले मिलते हैं कि जहां परिवार तो बड़ा हो पर शांति भी असीम हो। इक्के दुक्के मिलते हैं, और वो मिलते हैं जो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म के प्रति समर्पित हैं, जिनके भीतर में नैतिकता के संस्कार है, न्याय नीति पूर्वक जीने का जो आदत रखते हैं, वही लोग आपस में संप के साथ रह सकते हैं। पर अधिकांश परिवार वाले तो कैसे रह रहे हैं? तो व्यक्ति बसाता है कि मेरा परिवार स्वर्ग बनेगा, लेकिन बन जाता है नरक। ये स्थिति सबके घरों में प्रायः आती है। कोई बोले और कोई ना बोले, किसी किसी का डाइवोर्स देखने को मिलता है, पर कितने पति पत्नी ऐसे हैं जो 30-30 साल तक शादी होने के बाद में भी लड़ते झगड़ते हुए जीवन बिताते हैं। बीच में एक दंपत्ति ऐसी मिली जिसमें 60 साल 62 साल के पति पत्नी हैं, उसके बावजूद अभी तक वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें डाइवोर्स लेना है। सोचिए आप, जिनके बच्चे डॉक्टर बन गए, उनकी शादी हो गई और बच्चों के बच्चे हो गए, वो पति पत्नी अभी यही प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें डाइवोर्स लेना है तो कोई अच्छा मुहूर्त मिल जाए। सोचिए आप, ये हमारे जीवन की हंसी है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कारण? क्योंकि हमने जीवन के सिर्फ एक क्षेत्र को इतना अधिक महत्व दे दिया कि कभी तन के लिए भागे, कभी धन के लिए, कभी परिजन के लिए, पर ये भूल गए कि अपने को, अपने संस्कारों को सुधारने का ही प्रयत्न करना है, अपने को, अपने भाव जगत को भी सुधारना है। पुण्य के उदय में जीने की कला तो हर व्यक्ति में आ जाती है, लेकिन हमें वो कला सीखना है जिसमें पाप का उदय आए और हमारी शांति भंग नहीं हो, हमारा आनंद भंग नहीं हो, हमारा चेहरा मुरझाए नहीं, हमारी सौम्यता बनी रहे, हमारी सहजता बनी रहे। हमें अभ्यास तो वो करना है। कई बार हम धर्म से जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान पकड़ भी लेते हैं। कोई जप पकड़ता है, कोई तप पकड़ता है, कोई क्रिया पकड़ता है, लेकिन उसके बावजूद कोई बिरले होते हैं जो ये बेड़ा उठाते हैं कि मुझे भाव जगत को बदलना है। अठई करके हम इतना अभ्यास कर लेते हैं कि 8 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, पर उसके साथ एक कंडीशन होती है कि जिस समय मेरी इच्छा करेगी कि मैं अठई करूं, उस समय भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा। पर जिस समय मेरी इच्छा है कि आज तो मुझे सुबह सुबह चाय चाहिए और चाय के साथ बिस्किट चाहिए, तो उस दिन 1 घंटा भी कोई लेट कर देगा तो मेरा मन स्वीकार नहीं करेगा उस बात को। मैं लड़ लूंगा, झगड़ लूंगा, क्लेश कर लूंगा, हंगामा कर लूंगा, लेकिन मैं चुप तो नहीं बैठूंगा उस समय। कारण क्या है कि हमारा तप भी कंडीशनल है, इच्छा आधारित तप है, इच्छा आधारित जप है, इच्छा आधारित तीर्थ यात्रा है। चलो सीजन हो गया, बच्चों की छुट्टी, तीर्थ यात्रा कर लो, ये कंडीशनल बात हो गई। हमें यह भावना नहीं है कि तीर्थ में जाकर मुझे तिरने का मार्ग ढूंढना है, मुझे उन महापुरुषों के वहां दर्शन करना है जिनमें से कोई खड़े खड़े, कोई पद्मासन में, कोई लेटे लेटे ऐसे ऐसे तीर्थों से मुक्त हुए थे। उनके दर्शन करना है, उनका अनुभव करना है, उनकी कल्पना करना है और उस कल्पना में रमना है। ऐसा भाव नहीं है। सिद्धाचल जी जाने वाले कितने व्यक्ति इस भावना जाते हैं कि इस सिद्धाचल जी पर करोड़ों मुनिराज मुक्त हुए हैं, तो कैसे कैसे मुक्त हुए होंगे? कोई कहां खड़ा हुआ होगा, कोई किस शिला पर होगा, कोई किस गुफा में होगा, कोई किस पेड़ के नीचे होगा।
कैसा अनुपम दृश्य होगा वो, कैसी मनोहर उनकी स्थिति होगी अंदर की, कितना निर्मल उनका अंदर की आत्मा न होगी। ऐसी भावना करके कितने लोग जाते हैं। पर वही सच्चा साधक होता है जो हर अनुष्ठान करने के पीछे एक ही लक्ष्य बनाता है कि मुझे भाव जगत को सुधारना है। और भाव जगत को सुधारना है मतलब इच्छाओं को जीतना है। इच्छा पूर्वक तब नहीं करना है, इच्छा निरोध करने वाला तब करना है, इच्छा जीतने वाला तब करना है। अभी हम इच्छा पूर्वक धर्म कर रहे हैं पर इच्छाओं को जीतने वाला धर्म नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारी साधना वही है। और इसीलिए धर्म करने के बाद में भी जो इसकी उपलब्धि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और इसीलिए हमारा भाव जगत नहीं सुधरता है, और भाव जगत नहीं सुधरता है तो हमारा भाव जगत भी नहीं सुधरता है। हमारे भाव बिगड़ते चले जाते हैं। मनुष्य जीवन जैसे चौराहे पर आने के बाद में नीचे गिर जाते हैं। एक पशु ऊपर उड़ जाता है और मनुष्य नीचे गिर जाता है, पर मनुष्य गिरने के बाद कम संभलेगा। एक बार पशु गति में जाने के बाद वापस कब उठेगा, बहुत बड़ी प्रश्न सूचक के चिन्ह है हमारे सामने। गिरना बहुत आसान है, उठना बहुत कठिन है। इसीलिए समझदार व्यक्ति एक ही चीज सोचता है कि मैं जहां भी जीऊं, जिस भी परिस्थिति में जीऊं, मैं ये कोशिश न करूं कि मेरे पास पाप का उदय नहीं आए। मैं तो ये कोशिश करूं कि पाप का उदय भले ही आए लेकिन मैं डिगूं नहीं, मेरी सहजता खोए नहीं, मेरी समता खोए नहीं। हम जैसे जैसे ऑटो सजेशंस अपने आप को देते हैं वैसा वैसा हमारा मनोबल, हमारा चरित्र बल का विकास हो जाता है। हम यदि अच्छे ऑटो सजेशंस अपने आप को बार बार देते रहेंगे, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, अच्छी पुस्तकों के माध्यम से, अच्छे चिंतन के माध्यम से, तो ये ऑटो सजेशंस हमारे ज्ञान को शुद्ध करेंगे और उस ज्ञान के बल पर हमारा चरित्र सुधरेगा। ऑटोमेटिकली होता है, इसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता अलग से। एक बहू जब पियर से पहली बार आती है ससुराल, तो कोई बहू ये लक्ष्य बना करके शायद ही आती होगी कि मुझे यहां आकर के सबसे निपटना है और सबको निपटाना है। ऐसा तो शायद ही सोचते हो। हर बहू एक ही चीज के लिए आती है कि यहां सबका प्रेम जीतना है, सबका विश्वास जीतना है। लेकिन आने के बाद में जब कभी उसका शोषण होता है, उसकी सरलता का गलत उपयोग होता है और उसकी सरलता को उसकी नादानी या उसका बुद्धूपन माना जाता है, तो वो बोलती तो नहीं है एकदम से, कुछ दिनों तक उसकी जुबान साइलेंट होती है, लेकिन उसके बावजूद सोचती है कि नहीं सोचती? बोलती नहीं है लेकिन सोचती है। और सोचती है तो क्या सोचती है हर बहू बता सकती है। क्या सोचती है? जैसे ये जीवन चलाती ना, ऐसे मुझको भी चलाना पड़ेगी एक न एक दिन। जैसे को तैसा नहीं दूंगी ना, तब तक काम नहीं चलेगा। इस घर का तो यही नियम है, यही कायदा है। ये ननद छोटी होते हुए मुझको सुनाती है और ये सासू जी बुढ़िया होते हुए मेरे को सुनाती है। ये कुछ समझती नहीं है, इतना सब वो सोचती रहती है बार बार। ये सोचना क्या चीज है? ये ऑटो सजेशन है। अपने आप को अपन सजेस्ट कर रहे हैं कि तू भी ऐसा बन, और बार बार ऐसा सजेशन जाते जाएगा अंदर। तो एक दिन क्या होता है, वो बहू क्या बन जाती है? वो भैरवी बन जाती है। वो अपना असली रूप सामने लाती है कि देखो मैं भी ऐसा बन सकती हूं। और जब वो ऐसा बनती है और उस समय सामने वाले सहम जाते हैं, तो उसको अंदर आनंद आता है कि प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है। आनंद आता है उसको कि देखो मैंने अच्छा सबक सिखाया है।